चाहेंगे जो आप पहले की जो राजनीति देखी जाती थी जनता के लिए और आज की राजनीति में, आप राजनीति में हैं तो आप किस तरह से देखते हैं पहले की राजनीति और आज की राजनीति में कितना अंतर है और कितना फर्क आ चुका है, कितना बदलाव आ चुका है? पहले आप मुझे ये बताइए, संपूर्ण भारत की राजनीति की बात कर रहे हैं कि वसई विरार तालुका? संपूर्ण भारत। संपूर्ण भारत की राजनीति अगर आप देखेंगे तो वो आज हिंदुत्व के नाम पे चल रहा है और हिंदुत्व को बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है। और बदलाव कुछ ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आज के धर्म के नाम की जो पार्टियां खिलवाड़ करती थी, जातिवाद के नाम से खिलवाड़ करती थी, मोदी जी ने उन सबको ख़त्म करके हिंदुत्व और इंसानियत के तौर पे राजनीति को लाके खड़ा किया। आपने जैसे कहा कि आप पूरे देश की बात कर रहे हैं या वसई विरार की, तो वसई विरार की राजनीति में ऐसा क्या बदलाव आपको नजर आता है, किस तरह आप देखते हैं? वसई विरार में जो है दबंग, यहाँ की लोकल पार्टी, उनसे जनता खौफ में थी और आज भी रहती है, बट पहले की अपेक्षा नहीं है। पहले इनके कैंडिडेट के सामने अन्य पार्टियों की जमानत जब्त होती थी। सिर्फ यहाँ पे राम नाईक जी थे, जब संसद का चुनाव लड़ते थे उनकी ही सीट आती थी, बट उसके बाद कारपोरेशन को लेकर के चाहे आमदार का चुनाव हो, सीट नहीं आती थी। लेकिन एक सीट दो सीट कभी काल आई है, अन्यथा नहीं आई है। और लेकिन आज के डेट में पब्लिक जनता जागरूक हो चुकी है, उनको टक्कर दिया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में चाहे वो कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे वो आमदार का चुनाव हो, चाहे वो सांसदीय का चुनाव हो, भाजपा इनसे बीस जाएगी। अगर हम विकास की बात करते हैं तो कितना विकास आप देखते हैं वसई विरार में? विकास की बातें करें तो 30 साल से एक ही परिवार में सत्ता है और बागडोर एक ही परिवार के हाथ में है, एक ही व्यक्ति के हाथ डोर में है। बट विकास जितना होना चाहिए था, विकास नहीं हुआ है। जैसे कि हॉस्पिटल को ले लीजिए, प्लेग्राउंड को ले लीजिए, स्कूल को ले लीजिए, आम जनता त्रस्त है इन सब असुविधाओं से। इस पे इनको विशेष ध्यान देना चाहिए था। और बाकी का ये सब सारी चीज़ों का निजात पाने के लिए हम और हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम भरसक प्रयास कर रही है कि कॉरपोरेशन अगर हमारे हाथ में आया तो ये सारे जो तकलीफ है जनता को वो ख़त्म करें। वसई विरार में जो जनता है, कोरोना महामारी पूरे देश में जिस तरह से फैली हुई है, इस महामारी के बीच यहाँ की जनता जिनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, उनके साथ लोगों को कितना आपने खड़े होते हुए देखा है और क्या लगता है किस तरह की समस्या आप देख पा रहे हैं कि यहाँ के लोगों को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा है इस कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बीच? शुक्र मनाइए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में है, उसका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में कोरोना महामारी तो थी, जरूर थी, लेकिन जिस स्तर पर उसको पहुंचना चाहिए था उसको मोदी जी ने मात दिया और आज जन जीवन सब ठीक है हिंदुस्तान में और आज स्थिति सामान्य है। अगर अन्य किसी पार्टी की सत्ता होती केंद्र में तो शायद आज आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आती, हालात ऐसी होती। मतलब आपको लगता है केंद्र सरकार में हाथ में थी इसलिए आज जो जी 100%। और क्या अपील होगी जनता से, जिस तरह से कोरोना महामारी की जो संख्या है अब फिर पॉजिटिव केस ज़्यादा आने लगे हैं, जिससे एक बार फिर लॉकडाउन होने की स्थिति की इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बात सामने आ रही है, तो जनता से आपकी क्या अपील होगी और उन्हें क्या आप एक संदेश देना चाहेंगे कि उन्हें इस महामारी के बीच में किस तरह से ध्यान देना होगा और किस तरह से जो गाइडलाइन सामने आ रही है उस गाइडलाइन का पालन करना होगा? जनता से मेरा एक ही अपील है कि वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि यहाँ की जो लोकल सरकारें हैं प्रदेश की, वो आपकी सुरक्षा करने के लिए असमर्थ हैं। अन्य राज्यों में कोरोना महामारी ख़त्म की गई है, जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ पे देखा जाए तो कोरोना न के बराबर हो गया है। उत्तर प्रदेश आज 22 से 24 करोड़ की आबादी है, वहाँ पर योगी जी के नेतृत्व में कोरोना कम हुआ
जहाँ पे एक एक दिन में 10-10, 12-12 हज़ार केसेज आते थे, आज वो 6-7 पे आ गए हैं, 600-700 पे आ गए। आज महाराष्ट्र में महाअघाड़ी की सरकार है, जनता अस्त व्यस्त है, सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। इसके लिए हम जनता से अपील कर रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें, प्रदेश की सरकार के चक्कर में ना पड़े। मास्क लगाएं, आप अपने आसपास पड़ोस लोगों को जानकारी दें कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। मेरी आप लोगों से यही अपील। थैंक यू।